पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर एक को इसमें काम करना होगा कि कैसे युवा एनर्जी को पॉजिटिव सकारात्मक कामों में लगाएं और ये ड्रग्स जैसी नेगेटिव चीज़ों में न जाने पाएँ जिससे बच्चे। तो इसमें बहुत सारे पूरे समाज का रोल है। और बात हरिद्वार की करते हैं, जहां पर कनखल में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर एक सांप स्कूटी में घुस गया। स्कूटी मालिक को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसने वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को स्कूटी से बाहर निकाला गया। बाद में सांप को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। आप देखिए, यही वो स्कूटी है जिसके भीतर सांप घुस गया था। गनीमत रही कि जो स्कूटी के मालिक है उनको पता चल गया। वन विभाग को सूचना दी गई और कड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया। हाँ बिल्कुल। जोशीमठ में सलधार में गर्म पानी का कुंड सूख रहा है। पहले जहां गर्म पानी कुंड से बाहर तक खौलता नजर आता था, वहीं अब पानी का लेवल काफी नीचे तक पहुंच गया है। गर्म पानी का ये कुंड इस इलाके की पहचान है। इसे देखने के लिए सैलानी आते थे, मगर फिलहाल कोरोना की वजह से सैलानी भी कम है और इस बीच जो लोग आ भी रहे हैं वो मायूस होकर लौट रहे हैं। इस कुंड का पानी इतना गर्म रहता था कि लोग उसमें चावल, आलू और अंडे तक उबाल लिया करते थे, लेकिन अब इसका जलस्तर लगातार गिर रहा है। पानी बिल्कुल कम हो गया है। इसमें पहले अंडे, चावल हम लोग उबालते थे, बॉयल करते थे, लेकिन आज ऐसा है नहीं कुछ। कहाँ दिख रहा है पानी अब? पानी तो बिल्कुल झुक गया, बिल्कुल नीचे घुस गया पानी तो। मसूरी में कोरोना के चलते अब बुधवार को लगाए गए साप्ताहिक बंद का अब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि अब सरकार ने पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से आवाजाही खोल दी है, तो बंदी का कोई सवाल नहीं उठता है। सरकार जितनी जल्दी हो साप्ताहिक बंद को खत्म करे। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते कदम को लेकर सभी पर्यटक स्थलों पर सप्ताह में एक दिन बंद किया गया था और बंद वाले दिन नगरपालिका को सैनिटाइजेशन का काम करना था, लेकिन उनके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार जल्द से जल्द सैनिटाइजेशन पर ठोस कदम उठाए। साथ ही कहा कि वो जल्द ही सरकार को ज्ञापन देकर साप्ताहिक बंदी को खत्म करने की मांग करेंगे। सिर्फ जिला देहरादून में ज़्यादा लागू है। हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश और नैनीताल जैसी जगहें मेला क्षेत्र में घोषित हैं यूपी, उत्तर प्रदेश के समय से, और हमें साप्ताहिक बंदी से हमेशा छूट में रखा गया है। लेकिन कोरोना के चलते साप्ताहिक बंदी इसलिए करी गई थी कि बाजार सैनिटाइज होंगे, लेकिन सैनिटाइजेशन अब नहीं होता है, तो साप्ताहिक बंदी का वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। हम जल्दी जिला स्तर पे, प्रशासन स्तर पे निवेदन करेंगे साप्ताहिक बंदी मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों से खत्म कर दी जाए। बागेश्वर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम का कहना है कि महाविद्यालय के भवन में 65 बेड वाला कोविड सेंटर बनाया जाना है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। उधर उमा भारती बद्रीनाथ धाम पहुंची। इस दौरान उमा भारती ने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान उमा भारती ने बद्री विशाल से देश को कोरोना से बचाने के लिए प्रार्थना की। पुरुषोत्तम मास में जैसा कि धर्माधिकारी जी ने बताया कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम मास में कथा कहते हैं और संतगण सुनते हैं। उस पुरुषोत्तम मास में गुरुवार के दिन आई हूँ, जो कि गुरु का ही दिन है, और मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि भारत को और पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाओ। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी तहसील के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ों की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हंसलिक, पंचाचूली, छिपला समेत पहाड़ों की कई ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फ गिरी है। बर्फबारी के असर निचले इलाकों में कुछ ठंडक का एहसास होने लगा है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रो के तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए
इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी